जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत 2013 वाली बनती है तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई। जनरल रिजवान जो DGISI थे उनसे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, मतलब एक इनके बड़े ही नवाज़ शरीफ के करीबी वज़ीर थे, उनके खानसामा को एक दिन उठा लिया गया और कुछ और भी ऐसी बातें सामने आई जिससे उनको तलखी का एहसास हुआ। जनरल राहील शरीफ बहुत भले आदमी थे, लेकिन उस वक्त के DG ISPR जनरल आसिम बाजवा, शुक्रिया राहील शरीफ और जाने की बातें जाने दो, एक इमेज बिल्डिंग के नाम के ऊपर उनकी कैंपेन रन कर रहे थे। और ये सारा एक सिनारियो था और मुलाकातें होती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जहाँ पर एक्सटेंशन का जिक्र किया जाता था। और एक्सटेंशन शुरू 3 साल से ही होती थी, लेकिन बाद में बात 1 साल पे आ जाती थी कि 1 साल की दे दें। आखिरी लम्हों तक ये सिलसिला जारी रहा और शायद एक दिन पहले इसहाक डार को और प्रोबेबली चौधरी निसार को या शहबाज शरीफ को पिंडी भेजा गया और जनरल राहील शरीफ को बताया गया कि हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, हम नए आर्मी चीफ़ की तकर्री कर रहे हैं। और नए आर्मी चीफ़ की तकर्री थी जनरल कमर जावेद बाजवा की। जनरल कमर जावेद बाजवा के फादर इन लॉ वो नवाज़ शरीफ फैमिली से पहले से राब्ते में थे, उनका आपस में अच्छा ताल्लुक़ था। जनरल रिजवान की रिमूवल नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश पे हुई और जनरल रिजवान की रिमूवल के साथ साथ जनरल नवीद मुख्तार जो कोर कमांडर कराची थे उनको इनकी ख्वाहिश पे DGISI बनाया गया। लेकिन फिर मरीम नवाज़ का बनाया हुआ स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल, उसके फ़ौज के साथ मसाइल शुरू हो गए और जनरल फैज़ हमीद उनको DGC लगाया गया, ऑल पावरफुल DGC, जिसके ऊपर DGI के इख्तियारात कम थे और DGC मोर पावरफुल। मैं ये हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ सर कि बहुत सारे लोगों को ये शायद हिस्ट्री उस तरीके से पता ना हो जैसे हमने विटनेस की है। ये एक मैच था जिसमें टफ बैटल में आप लोगों ने खेल खेला। आखिर में वही जनरल कमर जावेद बाजवा जो आपके हैंड पिक थे, आपकी चॉइस थे, उन्हीं के साथ आपके मसाइल शुरू हो गए। क्यों? ये नदीम मलिक साहब की हिस्ट्री है। मैं ये रियल हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री है। रियल होगी लेकिन है नदीम मलिक साहब की। चलें, क्योंकि आप लोग सियासी लोग हैं, आपने उसको इत्तेफाक नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल आपने बयान कर दिया। कुछ तरतीब में शायद फ़र्क हो, वो मैं आपको उसका कह देता हूँ। बहरहाल मैं आपको मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता। नहीं, मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल कोई नहीं है। इस तरफ मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था, तो मुझे मैं कोई बात करूँ तो स्पेकुलेशन ही होगी, ये सुनी सुनाई बात होगी। इख्तलाफात क्यों शुरू हुए, ये मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे जो डॉन लीक्स वाला मामला था, डॉन लीक्स जनरल बाजवा के पहले से, ये जो पनामा वाला मामला था, डॉन लीक्स वाला मामला था। डॉन लीक्स जनरल राहील शरीफ के वक्त था, वो अभी जनरल बाजवा कहीं पिक्चर में थे नहीं उस वक्त, तो ये कंसिडरेशन में मैं ये कह रहा हूँ। पनामा उसके बाद आया था, तो पनामा तो इंटरनेशनल पनामा हुआ, फिर जो एक कम्युनिके जारी हुआ, एलामिया जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, जिसको रिजेक्टेड का ट्वीट आया, जिसके ऊपर रिजेक्टेड का जनरल वहाँ से ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और उसको ज़्यादा तकबीयत दी उस डॉन लीक्स ने, और फिर पनामा इस्तेमाल हुआ हुकूमत तोड़ने के लिए। अच्छा, डॉन लीक्स में सिर्फ एक चीज़ जानने की ज़रूरत थी कि एक हाईली क्लासीफाइड 2 मीटिंग्स उस दिन हुई थी, बड़ी हाईली क्लासीफाइड मीटिंग्स थी, तो उसके कंटेंट्स अगर किसी ने पास ऑन किए हैं तो क्यों किए हैं। उसके अलावा उसमें कोई ऐसी खबर में चीज़ नहीं थी जो कौमी राज अफशा हो गए हों, क्योंकि पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया में कह रही थी कि इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, और उस मीटिंग के अंदर यही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि कार्रवाई करें। जनरल साहब कह रहे थे कि हम अपनी प्रायोरिटी पे करेंगे और जवाब हुकूमत का ये था कि आपकी प्रायोरिटी को अब दुनिया नहीं मानती, एक्ट ना हो। तो ये बात थी बस, इसमें कोई ऐसा कोई कौमी राज नहीं था कि न्यूक्लियर सीक्रेट लीक हो गए थे। ये क्यों फिर वो हवा खड़ा किया गया डॉन लीक? हाँ बिल्कुल, कौमी राज हो या ना हो, जब एक मीटिंग जो सीक्रेट होती है, हर बाकी मीटिंग्स कॉन्फिडेंस में होती हैं, ये मीटिंग सीक्रेट होती हैं। अगर उसकी बात आप बाहर कर दें तो आपने अपना ओथ भी तोड़ा है और ऑफिशियल सीक्रेट है। ओथ तो कंप्रोमाइज हुआ, वो कंप्रोमाइज हो गया। किसने किया? इसका आसान हल था, आप सिरिल अलमीडा साहब से पूछ लेते कि तुम्हें किसने कहा है। हमने स्पेकुलेशन शुरू कर दी और फिर उसको इस्तेमाल किया गया एक प्रेशर डालने के लिए हुकूमत पर। सर वैसे रशीद साहब को अलहदा करने की, रिपोर्टर ने ना खबर फाइल करनी होती है। मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है, तो मैंने खबर फाइल करनी है। उसने अखबार में खबर लिखी थी, उसने कोई कौमी राज अफशा नहीं थे किए। नहीं, अगर नहीं किए हैं ना, अगर आपने ऐसे शख्स से बात की है, आपको पता है वो रिपोर्टर कोई इल इन्फॉर्म या अनइन्फॉर्म नहीं था, उनको पता है कि कौन सी मीटिंग की खबर है, किसने कही है, बिल्कुल सोर्स की प्रोटेक्शन आपको करनी पड़ती है। लेकिन जब मामला एक कौमी नौयत का बन जाए, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन का बन जाए, तो फिर आपको बताना पड़ता है। वो उसका आसान हल था, लेकिन वो उस हल
की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि उसको इस्तेमाल कर किया गया, उस मामले को, उस रिपोर्ट को इस्तेमाल किया गया हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए।